ये कहानी बालापुर नामक गांव की है। सारे लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस गांव में पिछले कुछ दिनों से एक भयानक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल ने सारे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। वो चुड़ैल रोज रात के समय गांव में आती और गांव के किसी एक बच्चे को उठाकर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती। पर गांव वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जो बच्चों को वो चुड़ैल चुरा कर ले जा रही है वो उन्हें अपनी एक पहाड़ी वाली गुफा में रख रही है। एक दिन की बात है, रात के समय उसी गांव का दर्पण नाम का एक व्यक्ति अपने 7 वर्ष के पुत्र दर्पेश के साथ गांव की गलियों से अपने घर की ओर जा रहा था। पिताजी, यहाँ कितना अंधेरा है। अगर वो चुड़ैल यहाँ आ गई तो वो मुझे भी पकड़ कर ले जाएगी। अरे बेटा दर्पेश, डरते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो बस अब थोड़ी दूरी पर हमारा घर रह गया है। दर्पेश अपने पिता दर्पण का हाथ कस के पकड़ लेता है और दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। रात काफी गहरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक दर्पण को अपने पीछे किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ये सुनकर दर्पण और दर्पेश दोनों घबरा जाते हैं। अरे, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई हमारे पीछे? अरे बाप रे! पिताजी, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखूं क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कतई नहीं करना। चुपचाप तेजी से सामने देखकर मेरे साथ चलते रहो। तभी अचानक पीछे से दर्पण का हाथ कोई पकड़ लेता है। ये देखकर दर्पण और ज्यादा घबरा जाता है। मेरा हाथ ये किसने पकड़ा? कौन है? कौन है? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तभी दर्पण और दर्पेश दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके सामने वही भयानक चुड़ैल खड़ी थी जो उस गांव के बच्चों को चुराकर अपनी गुफा में ले जा रही थी। उस भयानक चुड़ैल का चेहरा देखकर ही दर्पण वहीं बेहोश हो जाता है। पिताजी उठिए ना। पिताजी उठिए ना, पिताजी। तेरा ये पिता अब नहीं उठेगा छोटे। अब तू मेरा शिकार है। चुड़ैल दर्पेश के दोनों पैर पकड़ती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। इधर दर्पण वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। देखते ही देखते सवेरा हो गया। तभी दर्पण की जब आंख खुली तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है। उसके सामने उसकी पत्नी दामिनी और गांव के कई सारे लोग खड़े थे। ये देखकर दर्पण घबरा जाता है। अजी, ये बताइए, हमारा बेटा दर्पेश कहाँ है? आप उसे कहाँ छोड़ा है? क्या दर्पेश घर पर नहीं है? तो वो कहाँ गया? तभी गांव का एक व्यक्ति बलराम कहता है, अरे भैया दर्पण, दर्पेश तो तेरे साथ था ना, और तू वहां पर सड़क पर बेहोश कैसे पड़ा था? अरे क्या हुआ था तुझे? तभी दर्पण गांव वालों को सारी बात विस्तार से बताता है। दामिनी और सारे गांव वाले जब ये सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्या मेरे बेटे दर्पेश को वो चुड़ैल पकड़ कर ले गई? हाय, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ वो चुड़ैल क्या करेगी। जी, आप जाइए ना। आप उस चुड़ैल के कब्जे से मेरे बच्चे को छुड़ा कर लाइए। जाइए ना। मैं कहाँ ढूंढूं दामिनी उस चुड़ैल को? वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता। पता नहीं हमारा बेटा अब तक जिंदा भी होगा कि नहीं। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ भैया, पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से हमारे इस गांव में आ गई। जब से ये चुड़ैल गांव में आई है तब से इसने हमारी नाक में दम करके रखा है।
हाँ बलराम भाई, आपने सही कहा। वो चुड़ैल हर रोज गांव के एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। अगर हम सब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो एक दिन हमारे इस गांव के सारे बच्चे उस चुड़ैल का शिकार बन जाएंगे। हमें तुरंत उस चुड़ैल का कुछ करना होगा। गांव वालों, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि मैं तो उसे देखते ही बेहोश हो गया था। उस चुड़ैल का सामना हम इंसान नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। गांव वालों, देखो मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो चुड़ैल आती कहां से है और जाती कहां है। अगर एक बार हमने उस चुड़ैल का ठिकाना पता कर लिया तो हमारे गांव के बच्चों के बारे में भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम सब ये तो मानते आ रहे हैं कि वो चुड़ैल बच्चों को जान से मार रही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि क्या आज तक हमें एक भी बच्चे की लाश गांव या गांव के आसपास कहीं मिली? नहीं ना? तो इसका मतलब यह है कि वो चुड़ैल बच्चों को पकड़कर ले तो जा रही है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं रही है, वो उन्हें कहीं पर कैद करके रखती है। हाँ भैया अजय, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बात में दम है तुम्हारी, ऐसे ही कुछ होगा। अजय भाई, आप किस उपाय की बात कर रहे थे? देखिए भाइयों, वो चुड़ैल तो हर रोज रात को गांव में आ ही रही है। इसका मतलब वो आज रात भी जरूर आएगी। आज रात हम सभी गांव वाले बलराम भाई की घर की छत के ऊपर जाकर छुप जाएंगे, क्योंकि इस गांव में बलराम भाई का ही एक ऐसा घर है जो गांव में सबसे बड़ा है, और उनकी घर की छत पर हम सभी गांव वाले आराम से छुप सकते हैं। जब रात के समय वो चुड़ैल हमारे गांव में आएगी तो उसे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और वो निराश होकर यहाँ से जाने लगेगी। तभी हम गांव के कुछ लोग मिलकर छुपके उस चुड़ैल का पीछा करेंगे और ये जानेंगे कि वो चुड़ैल जाती कहाँ है। अजय की इस बात से सारे गांव वाले सहमत हो जाते हैं। रात के समय सारे गांव वाले मिलकर बलराम के घर की छत पर जाकर छुप जाते हैं और वहां से गांव में नजर रखते हैं। थोड़े समय बाद वही चुड़ैल गांव में फिर से आती है। उस भयानक चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो बड़ी भयानक लग रही है। अरे आज तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। चलो, मैं तो आज का अपना शिकार ढूंढती हूँ और अपनी गुफा में उसे लेकर जाती हूँ। चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती है। सारे गांव वाले बलराम की छत से उस पर नजर रख रहे थे। काफी समय तक पूरे गांव में घूमने के बाद उस चुड़ैल को कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। वो चुड़ैल गांव के हर घर में जाती है, पर उसे गांव का एक भी व्यक्ति अपने घर में दिखाई नहीं देता। ये देखकर चुड़ैल बड़ी हैरान हो जाती है और गांव के एक स्थान पर आकर बैठ जाती है। अरे ये सारे गांव वाले अचानक चले कहाँ गए? गांव में तो एक भी व्यक्ति नहीं है। कहीं मेरे डर से पूरे गांव वालों ने गांव तो खाली नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बस और 2 बच्चों की आवश्यकता है। उसके बाद मैं उन सारे बच्चों की बलि चढ़ाकर इस संसार की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। सारे गांव वाले जब उस चुड़ैल की ये बात सुनते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। सुना भाइयों, इसका मतलब ये है कि चुड़ैल ने उन सारे बच्चों को कहीं पर कैद करके रखा है। हमें किसी भी तरह इस चुड़ैल को इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गई तो ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। और मैंने सुना है, जो चुड़ैल शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। ये बात सुनकर सारे गांव वाले घबराने लगते हैं। वो चुड़ैल भी गांव में बैठकर किसी बच्चे की राह देख रही थी कि तभी अचानक वहां पास के गांव का एक महेश नाम का आदमी अपने 2 बच्चों के साथ आ जाता है। महेश और उसके बच्चों को देखकर सारे गांव वाले घबराने लगते हैं। वो चुड़ैल जैसे ही महेश और उसके दोनों बच्चों को देखती है,
वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, लगता है भाग्य भी आज मेरे साथ है। मुझे 2 बच्चों की आवश्यकता थी और देखो 2 बच्चे खुद मेरे पास चल कर आ गए। चुड़ैल को देखकर महेश अपने दोनों बच्चों के साथ तेजी से वहां से भागने लगा। तभी वो चुड़ैल महेश और उसके दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। चुड़ैल महेश को इतनी बुरी तरह से मारती है कि वो पूरी तरह से लहूलुहान होकर घायल हो जाता है और उसके बाद वो उस महेश के दोनों बच्चों को पकड़कर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाने लगती है। ये देखकर अजय और कुछ गांव के व्यक्ति उस चुड़ैल का पीछा करते हैं। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वो चुड़ैल एक गुफा में चली जाती है। अजय और साथ में गांव वाले चुपके से उस गुफा में चले जाते हैं। अंदर वो चुड़ैल सारे गांव के बच्चों को एक एक कर बेहोश करती जा रही थी कि तभी उसकी नजर छुपे हुए अजय और गांव वालों पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम सारे गांव वाले मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? चुड़ैल, छोड़ दे हमारे गांव के बच्चों को। चुड़ैल, अगर तूने एक भी बच्चे को मारने की कोशिश की ना तो याद रखना हम तेरा सर्वनाश कर देंगे। अच्छा, तो तू मेरा सर्वनाश करेगा? तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। वो चुड़ैल तेजी से दर्पण के पास आती है और उसको पकड़कर उसके शरीर से उसका सर ही अलग कर देती है और उसका खून पीने लगती है। ये देखकर सारे गांव वाले डर के भागने लगते हैं कि तभी अजय कहता है, नहीं भाइयों, हम बच्चों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अगर ये चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो गई ना तो ये पूरे गांव को वीरान कर देगी। हमें इसका सर्वनाश इसी गुफा में करना होगा। हम सब एक साथ मिलकर इस चुड़ैल पर हमला करेंगे। अजय और गांव वाले मिलकर एक साथ उस चुड़ैल पर हमला बोल देते हैं। वो चुड़ैल एक एक कर सारे लोगों को बुरी तरह से मार मार कर पूरा जख्मी कर देती है। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। हो, इस चुड़ैल से निपटने का कोई रास्ता तो होगा। तभी अजय की नजर उस गुफा में जलती हुई लकड़ियों पर पड़ती है। इधर वो चुड़ैल बच्चों को मारने ही जा रही थी कि तभी अजय तेजी से उठता है और एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस चुड़ैल को मारने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। अरे, बचाओ! ये क्या कर दिया? भाइयों, मैंने इस चुड़ैल में आग लगा दी है। आप सब भी एक एक जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में लो और इस चुड़ैल के ऊपर हमला कर दो। अजय के कहने पर सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं और देखते ही देखते चुड़ैल बुरी तरह से जलने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ! बचाओ! मुझे इस आग से बचाओ! बचाओ मुझे! और इस तरह चुड़ैल पूरी तरह जलकर भस्म हो जाती है और अजय और गांव वालों के संघर्ष से उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और सारे बच्चों की जान बच पाई।